नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फूड बिजनेस एंटरप्रेन्योर के 3 कोर स्किल्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एक स्टार्टअप के लिए, या अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं उसको प्रोफेशनली एक प्रॉफिटेबल वे में रन करने के लिए। 3 स्किल्स क्या है, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो भी अगर आपने अब तक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स देखे होंगे या जो भी आप लोगों ने फेलियर्स देखे होंगे, उनके बीच में एक कॉमन चीज़ यही है। जो भी फूड बिजनेस हमारे यहाँ पे फ्लरिश हो जाते हैं, चाहे क्लाउड किचन हो, रेस्टोरेंट हो, टेक अवे हो, होटल हो, आप लोग घर से ही काम कर रहे हो, तो उनका जो फाउंडर होता है या जो प्रॉपरली उस बिजनेस को रन कर रहा होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और उसके अंदर वो रिस्क टेकिंग गट्स होते हैं जो कि वो लेता है और प्रॉपरली उन चीज़ों को मेंटेन करते हुए, जो भी मैं कोर स्किल्स आपको बताऊंगा, अपने बिजनेस को चाहे वो नुकसान में भी जा रहा हो, एक प्रॉफिटेबल वे में लेके आता है। तो जो ये 3 स्किल्स हैं वो आपको आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आप अपनी लर्निंग्स के ऊपर ध्यान देके सीख के ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो स्किल्स हैं वो है हमारा बिजनेस स्किल्स, दूसरा है हमारा सिस्टम स्किल्स, तीसरा है हमारा कल्चर। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। अब ये बिजनेस स्किल्स क्या हैं? बिजनेस स्किल्स के अंदर आता है हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस, कि भाई हम जिसको भी सर्व कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं कंप्लीटली अभी अपनी चीज़ें ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं इतने सारे फीडबैक्स आप लोगों को डालता हूँ, तो ये वो कस्टमर्स होते हैं जो 4-4, 5-5 महीने पहले के होते हैं, तो उनको मैं वहाँ पे वो एक्सपीरियंस दे पा रहा हूँ, वो सर्विसेज दे पा रहा हूँ। तो सेम अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दूसरा, हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है हमें उसे समझना पड़ता है और जो भी हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन कर पा रहे हैं, उसको हमको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ही सर्व करना पड़ता है। यहाँ पे आता है हमारा खाना, हमारे कस्टमर की जो हम लोग अगर कंप्लेंट्स हो रही है उसको किस प्रकार से हैंडल कर पा रहे हैं। अगर ये हम लोग बिजनेस सेंस हमारे अंदर आ जाए तो हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। पर ये भी 100% श्योर नहीं है कि अगर हमें बिजनेस सेंस या बिजनेस स्किल्स आ गए हैं तो हमारा बिजनेस फायदे में आएगा। तो जो दूसरा यहाँ पे जो स्किल है वो है हमारे सिस्टम स्किल। हमारे सारे के सारे सिस्टम्स, चाहे हमारी SOPs होगी, ट्रेनिंग्स हो गए, हम लोग ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, हमारे फॉर्म्स हो गए, हमारा वेंडर मैनेजमेंट हो गया, हमारी कॉस्टिंग होगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो ये नंबर गेम हम लोग बोलते हैं, आपको आना ही चाहिए। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे तो कभी भी आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपने काम को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे और अपने आप की चीज़ों पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नंबर का ही गेम है। अगर आप नंबर समझ पाते हैं, आप अपने डेटा को अच्छे से कलेक्ट कर पाते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर पाते हैं, तभी जाके आप अपने लिए एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस बोल दीजिए या फ्यूचर स्ट्रेटेजीज बोल दीजिए, क्रिएट कर पाते हैं। नहीं तो जो बाकी लोग आते हैं, खोलते हैं और फिर बंद करके चले जाते हैं, वही वो वैसा ही आपके साथ भी होगा। तीसरा यहाँ पे है कल्चर स्किल। कल्चर स्किल्स के अंदर आता है जो भी आपके टीम में काम कर रहे हैं आप और जो भी आपने टीम इकट्ठा कर दी है, उनका कल्चर क्या है। कल्चर से मेरा मतलब है कि आपका जो काम करने का इन्वायरमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं कि आपने भी सिर्फ एक लाला की दुकान की तरह बैठ गए हैं, जो आ रहा है आने दो, जो हो रहा है होने दो, या फिर आपने एक कंपनी कल्चर क्रिएट करा है जहाँ पे हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सिस्टम्स में हो रही है। वहाँ पे उनको जो भी एम्प्लॉइज़ आपकी इधर काम कर रहा है उसको वहाँ पे अपनी ग्रोथ नज़र आ रही है, उसको नज़र आ रहा है कि भाई मैं इनके साथ यहाँ पे लंबे समय तक रुकूंगा तो मेरी खुद की भी ग्रोथ होने वाली है। तो ये जब एक कंपनी कल्चर आ जाता है, टीम वर्क आ जाता है, लोगों के अंदर बाउंडेशन आ जाती है, तो सबका जो एक सपना बन जाता है, वो सपना बन जाता है कंपनी को आगे ले जाने का, आपके बिजनेस को आगे ले जाने का, जो कि सिर्फ अभी तक कुछ समय पहले तक सिर्फ आपका ही सपना था। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपका बिजनेस फिर फ्लरिश करने लगता है और ये तीनों चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही जो 3 स्किल्स मैंने आपको बताए, आपको भी इंप्लीमेंट करने होंगे और आपको अपने बिजनेस के अंदर इन्हें डालना होगा। ये डालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भी अगर आप कर लीजिए, ये भी गारंटी नहीं कि आप सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लूप्स होल्स होते हैं बिजनेस के अंदर जो कि आपको समझने ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है आपको वो सारी चीज़ें समझ आती है।
आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये 3 स्किल्स थे, इन 3 स्किल्स को आप इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम्स लेना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप का नंबर जो नीचे मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं उसमें यही सारी चीज़ें सिखाता हूँ और आपके प्रॉपर बिजनेस को कैसे रन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, उसके अलावा तब भी आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।